एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 मैथमेटिक्स क्लास 8th। इसमें दिया हुआ है कि फाइंड द एक्स फॉलोइंग फिगर। इसकी में क्या है कि एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, ये एक्स डिग्री कितना होगा। ओके, हम जानते हैं कि इसको ए सॉल्व कर रहे हैं अभी हम। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन इक्वल टू होता है 360 डिग्री। तो क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल्स होगा हो जाएगा 125 प्लस 125 प्लस 125 प्लस एक्स इक्वल टू 360 डिग्री हो रहा है। तो कितना होगा, ये कुछ नहीं है, तो हो जाएगा 250 प्लस एक्स इक्वल टू 360 डिग्री। इसलिए हमारा एक्स हो गया 360 माइनस 250, ये इक्वल टू हो गया 110। दिस इज द आंसर। अब इसका नेक्स्ट फिगर देखते हैं। इसमें क्या है, यहाँ पे ये दिखा रहा है, ये इसमें भी एक्स की वैल्यू हमको जान करना है, ये हमको प्राप्त करना है, ये यहाँ से एक्स की वैल्यू। तो ये दिखा रहा है ये यहाँ से ये 90 डिग्री है। तो हम जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री होता है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, इसको क्या क्या देंगे, इसको मान लिया हमने एंगल 1। तो लीनियर पॉइंट का मतलब होता है यहाँ पे 180 डिग्री आता है, पूरा 180 डिग्री होता है। तो एंगल ये कितना होगा, ये यहाँ से यहाँ तक इसका मतलब होता है, इस निशान का मतलब होता है ये एंगल 90 डिग्री है। तो ये एंगल कितना होगा, हो जाएगा एंगल 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब ये भी यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री हो गया। तो ये कितना बचा, 180 माइनस 90 माने ये भी हो गया 90 डिग्री। मतलब ये एंगल हमने इसको एंगल 1 माना था, तो ये एंगल वाल की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम जानते हैं कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू होता है ऑफ पॉलीगन इक्वल टू 360 होता है। तो ये जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, एंगल एक्स प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 60 तो ये एंगल है 90 डिग्री।
निशान बना हुआ है ये वाला, इसका निशान का मतलब होता है ये 90 डिग्री है, तो ये हो गया प्लस 90 और प्लस 70 इज इक्वल टू होता है 360 हो गया। तो हो जाएगा x प्लस ये इसके वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, एंगल 1 की 90 डिग्री निकाली थी, x प्लस 90 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 70 टू 360। तो x प्लस जो गया 310 इक्वल टू 360, इसलिए x इक्वल टू हो जाएगा 360 माइनस 310 इक्वल टू हो जाएगा 50 डिग्री। दिस इज द आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। तो रेगुलर इसके साइड पूछ रहा है, 9 साइड हो तो क्या होगा, 15 साइड हो तो कितना होगा। तो हम जानते हैं कि रेगुलर पॉलीगन की क्या होती है प्रॉपर्टी, ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड सब इक्वल बराबर लेंथ की होंगी। तो पूछ रहा है कि 9 साइड का क्या होगा। तो इसमें यह होगा कि ईच एंगल आर सेम, इसका मतलब ये होता है कि 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स, 360 अपॉन 9 इक्वल टू ये हो गया 40 डिग्री। मतलब 9 साइड का जो एंगल होगा उसका 90 डिग्री, ये 40 डिग्री होगा। इसका आंसर हो गया। अब सेकंड देखते हैं, कह रहा है 15 साइड का क्या होगा। इसी प्रकार से क्या हो जाएगा 360 अपॉन 15 सिमिलरली, तो ये कट जाएगा, दिया जाएगा 24 बराबर टू 24 डिग्री। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहा है कि हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। तो इसमें क्या हो रहा है कि एक्सटीरियर एंगल इसका दिया हुआ है 24 डिग्री, ये नंबर ऑफ साइड्स पूछ रहा है। तो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू होता है 360 अपॉन एंगल, एक्सटीरियर एंगल।
एंगल, तो ये हो जाएगा 360/24, कट जाएगा ये, तो हो जाएगा 15, कल टू हो जाएगा 15। So this is the answer. तो मैं आपको एक फार्मूला बता देता हूँ। नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू होता है 360 इक्वल 3 अपॉन एक्सटीरियर एंगल, अगर वो एक्सटीरियर एंगल पूछ रहा है तो 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। ये दोनों ये फार्मूले हैं, इसे डायरेक्ट पुटअप करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हाउ मेनी साइड्स डस ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल्स इज 165 डिग्री। तो ये मान लीजिए हम ये ट्रायंगल है, तो इसका 165 हुआ, तो ये यहां से यहां तक का ये यहां तक का ये पूरा 180 है, तो इतना बचा कितना हो गया, ये 165 इतना ही दिया है, ये दिया हुआ है, तो कितना बचेगा ये। तो ऐसे करेंगे हम कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस इंटीरियर एंगल, तो हो जाएगा 180 माइनस 165 कितना हो जाएगा 15 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल आ गया 15 डिग्री, और फार्मूला होता है नंबर ऑफ साइड इक्वल टू 360 अपॉन एक्सटीरियर 360 अपॉन 15, कट जाएगा ये 24 बार, 24। दिस इज द आंसर। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो मैं लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, साथ में घंटी वाला आइकन पे दबाएं। थैंक यू।